अगर आपका केतु जैसा ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाए और आप इन चीज़ों को सोच सोच परेशान हो कि अब मेरा क्या होगा, मेरी मृत्यु कैसे होगी और अब मुझे भगवान ही बचाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका केतु अष्टम भाव में बैठ रहा है तो इसके फल आपको क्या मिलेंगे, और अगर यह नीच राशि में बैठ रहा है तो उसके फल आपको क्या मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर अष्टम में केतु अपनी उच्च राशि में या अपनी मित्र राशि में बैठ रहा है तो उसके परिणाम क्या मिलेंगे। अगर आपका केतु अष्टम में नहीं और किसी भाव में बैठा है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और वहां जाके देख सकते हैं कि आपके लिए आपका केतु कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अगर आपको अपने केतु के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मेरा केतु इस राशि में इस नंबर पे है तो वह मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में बैठा केतु आपके लिए क्या परिणाम और क्या फल देगा। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सबका यही अष्टम भाव होता है, यहाँ पे जो भी संख्या दी हो उसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर अगर केतु अकेला बैठा है तो वह आपके लिए कैसा परिणाम देगा उसकी चर्चा करेंगे। सबका अष्टम भाव यही रहेगा, हमारी मृत्यु का भाव रहता है। यहाँ से हम अपना ससुराल पक्ष देखते हैं और कहा जाता है यहाँ से हम अपनी मृत्यु देखते हैं, रोग बीमारी आदि चीज़ें देखते हैं। तो अष्टम भाव जो हमारा होता है वहाँ पे अगर केतु बैठता है तो देखा गया है अक्सर ऐसे जातक रोगी रहते हैं, लेकिन किस कंडीशन में रहते हैं, वह अपनी नीच राशि में रहते हैं या शत्रु राशि में हो तो वह क्या हो जाता है, अच्छे परिणाम नहीं देते। अगर यहाँ पर बैठा केतु अकेला है और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो अक्सर देखा गया है कमर के नीचे से जो भी रोग होते हैं, गठिया हो सकती है या आदमी को जो है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, यहाँ पर बैठा केतु देता है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं कि अष्टम में अगर केतु अपनी नीच राशि में, नीच राशि आपकी 3 और आपकी 2 है, अगर केतु यहाँ इन 2 राशियों में बैठा है तो देखा गया है कि ऐसा केतु इंसान को कपटी बना देता है, उसका कहीं भी कोई सम्मान नहीं होता, जो भी धन कमाता है वह लुट जाता है, चोरी हो जाता है या किसी के द्वारा छीन लिया जाता है। ऐसे जातक की स्त्री उसका सम्मान नहीं करती है और उससे हमेशा घृणा करती है। कभी भी पारिवारिक अगर हम माहौल देखेंगे तो ऐसे इंसान का बहुत दुखी जीवन हो जाता है जिसके अष्टम भाव में केतु 3 और 2 नंबर पे हों। ऐसा इंसान रोग से हमेशा पीड़ित रहता है और अक्सर देखा गया है कि इसकी किसी एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो जाती है। ये हमने जाना जब केतु अपनी नीच राशि में, तो यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देगा। और यहाँ से नीच राशि होने पर इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी वो भी हम बताएंगे। तो इसकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 इसके 12वें भाव में। 12वें भाव व्यय का भाव है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी रुपए पैसे इस व्यक्ति कमाएगा उसके पैसे ऐसे पानी की तरह बह जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसकी 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो वो उसके दूसरे भाव में पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7, तो दूसरा भाव यही रहेगा सबका। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे इंसान की बुद्धि कभी भी कंट्रोल में नहीं रहेगी, भ्रमित रहेगा इंसान और दूसरों के द्वारा हमेशा ठगा जाएगा। इसके जो बुद्धि है उसी की वजह से हमेशा, क्योंकि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझने लगेगा, जो भी अगर कोई इसको राय देगा तो ये सोचेगा कि सामने वाला इंसान पागल है, मैं होशियार हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी वह भी अच्छी नहीं है। अगर हम देखते हैं इसकी 9वीं दृष्टि तो वो यहाँ कहाँ पड़ रही है, चतुर्थ स्थान में, जो कि उसकी माता का भाव है। इसकी माता के संग इसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। अगर यह अपनी माँ के संग रह रहा, अगर बहुत केस में देखा गया है कि अगर चंद्रमा भी यहाँ पीड़ित हो गया तो ऐसे इंसान के जो है माता का स्वर्गवास हो जाता है। और ऐसे इंसान हमेशा अपनी जितनी भी स्त्री जैसे संबंध होंगे, इसके बहन हो गई या कोई भी हैं, उससे इसके अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे। तो यहाँ नीच में होने पर इतने बुरे परिणाम आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका केतु अपनी उच्च राशि में है तो उच्च राशि के लिए केतु की सबसे फेवरेट राशि हो जाती है धनु राशि।
और वृश्चिक राशि। मीन, क्योंकि ये भी गुरु की राशि, क्योंकि ये परिणाम गुरु की तरह देना चाहता है। तो यहाँ पे बैठा केतु अपनी उच्च राशि में आपको कितने अच्छे परिणाम दे सकता है शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं अष्टम भाव में बैठ गया है तो ये वो धमाका फलाना। अष्टम भाव में बैठा केतु यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा है कि आपने पिछले जन्म में बहुत सारी तपस्या की है। उस तपस्या और कोई आपकी कोई अंतिम इच्छा है जिसको पूरी करने के लिए आपने ये जन्म लिया है। वह जन्म आपका सार्थक होगा और इस जन्म में आप उस जो भी आपकी इच्छा है धीरे धीरे करते करते आप 23 से 40 साल की एज में आप उस इच्छा तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बैठा केतु बताता है कि आपके ससुराल वाले आपको बहुत मान सम्मान देंगे, वहाँ पे अच्छा आपको लाभ हो सकता है, ससुराल के पक्ष से कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है, निवासा मिल सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी। कोई गड़ा हुआ धन कहीं पे हो तो वो भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे बैठा केतु अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें भाव में देखेगा, जो कि शुक्र का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र यहाँ उच्च का हो जाता है। तो क्या करेगा, आपके विदेश से लाभ कराएगा। आपको विदेश से लाभ हो सकता है, फॉरेन आप ट्रैवल कर सकते हो, घूम सकते हो और वहाँ से अलग अलग तरीके के व्यापार कर सकते हो, आपको लाभ ही लाभ होगा। इसके बाद जो आपका केतु देखेगा वह आपके दूसरे भाव में देखेगा। दूसरे भाव में आपकी 6th सेंस हमेशा जागृत रहेगी। दूसरा आपके सामने क्या सोच रहा है, क्या विचार है, आप तुरंत तत्काल फेस रीडिंग कर लोगे कि इसकी भावना मेरे प्रति कैसी है, या मेरे संग कैसा व्यवहार करना चाह रहा है, या मेरे लिए घातक है कि नहीं घातक है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर मीन का केतु हो तो ऐसा जातक बहुत ज्ञानी होता है, उसको एस्ट्रो की और जो भी बहुत रिसर्चर नहीं होते जो बहुत तह तक चले जाते हैं, ऐसे लोग देखे गए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें दूसरे भाव में तो ऐसे इंसान को धन की कमी नहीं रहती, अपनी वाणी के अपनी नॉलेज के दम पे अच्छे खासे धन कमाता है। अगर हम इसकी तीसरी दृष्टि की बात करें तो वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जो कि होती है 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा तो भूमि, भवन, वाहन आदि में आपकी तरक्की करेगा। आपकी माता के संग आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आप अपनी माता का बहुत सम्मान करेंगे और आपकी जो माँ होंगी वो भी आपका बहुत सम्मान करेंगी। देखिए, कंडीशन ये लग जाती है कि जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि का होता है तो वो कहीं पे भी बैठे तो आपके लिए लाभ देगा। अब कुछ लोगों का ये कहना हो जाता है कि 6ठे, 8वें, 12वें में कोई ग्रह ना बैठे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो ग्रह ये बताना चाहते हैं कि आपने पूर्व जन्म में ये सब कार्य किए हैं, इसलिए तुम्हें इस जन्म में ये लाभ मिलेगा। तो ऐसे इंसान को देखा गया है कि ये लाभ मिलते ही मिलते हैं हर हाल में, जिसके केतु 8वें भाव में 9, 8, 12 संख्या पर बैठा हो। तो आज हमने जाना कि केतु अपनी उच्च राशि में कैसा फल देगा और नीच राशि में कैसा फल देगा। इसका परिणाम तब चेंज हो जाएगा यदि यह किसी और ग्रह के संग बैठा है। तो आपकी कुंडली में अगर आपका केतु किसी और ग्रह के संग बैठा है तो वह अवश्य ही बताएं, और आपका केतु आपको लाभ दे रहा है कि हानि दे रहा है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं, क्योंकि जब आपकी राशि संख्या चेंज हो जाएगी तो आपके केतु के परिणाम चेंज हो जाएंगे। तो ये तरह तरह की किस राशि में बैठा केतु कैसा परिणाम देगा, इसके लिए मैं एक स्पेशल सीरीज़ लेके आऊँगी केतु का, तो वो आप उसको ज़रूर देखिएगा और वीडियो एंजॉय करिएगा। जिनके लिए केतु अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, इंसान बहुत पीड़ित है, तो उसको केतु का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। बुधवार के दिन शाम को 6 बजे के बाद केतु का दान अवश्य करें। काली खड़ी उड़द का दाल, काली मिर्च और सरसों का तेल, कुछ दक्षिणा। संकल्प लेके कि केतु के उपाय के हेतु मैं आज बुधवार के दिन केतु का दान कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे केतु ग्रह की जो पीड़ा है उससे आपको शांति मिलेगी। यह सब चीज़ें तब आपके संग घटना घटित होती है जब इन्हीं ग्रह की आपकी ग्रह दशा, गोचर, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा चलती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।